नमस्कार। मूवी रिव्यूज़ बाय गिरीश शर्मा में इस हफ्ते आपका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते एक अलग किस्म की फ़िल्म का रिव्यू मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। जब थिएटर में कोई दमदार फ़िल्म नज़र ना आए तो मैंने सोचा ओटीटी की अच्छी फ़िल्मों का रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल को लेते हुए मैंने सोनी लिव ऐप के ऊपर एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है गार्गी, और इसी गार्गी का रिव्यू लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गार्गी फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में भी सोनी लिव ऐप पे उपलब्ध है। गार्गी कहानी है एक 24 साल की लड़की की जो एक ऑफिस में नौकरी करती है। नौकरी के बाद स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देती है। उसके पिताजी एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करते हैं। एक दिन इनको पता चलता है कि पुलिस उनके पिताजी को पकड़ के ले गई है, गिरफ्तार करके, क्योंकि उनको शक है कि उनके पिताजी एक 9 साल की छोटी बच्ची के दुष्कर्म में उनका भी हाथ है। गार्गी अपने पिताजी के साथ 24 साल से है और उसको मालूम है कि उसके पिताजी बहुत ही सीधे सच्चे हैं और वो कानून का सहारा लेती है। कानून में उसके वकील होते हैं जो उसके अंकल हैं, वो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वकील का एसोसिएशन ये सुनिश्चित करता है कि चूँकि ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है छोटी बच्ची के दुष्कर्म का, तो उसके आरोपी का बचाव किसी भी वकील को करना नहीं चाहिए। तो अब गार्गी के पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय एक के, और वो एक है एक छोटा मोटा वकील जो आज तक कभी कोई केस नहीं लड़ा, कभी कोई अदालत में नहीं गया, और वो मुंह से हकलाता भी है बोलने में, जिसको अदालत के नाम से नर्वसनेस हो जाती है। ऐसे वकील को सहानुभूति जागती है गार्गी के लिए और वो उसके पिताजी का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब मामला कोर्ट में आता है तो ये नौसिखिया वकील जो है वो इतनी गलतियां करता है कि कोर्ट में जज भी उसको कई बार कहती हैं कि भाई आप कोर्ट का, अदालत का समय जो है वो बर्बाद मत कीजिए, सीधा मुद्दे पे आइए। अब ऐसे सूरत हाल में जब गार्गी जानती है कि उसके पिता बेकसूर हैं और पूरा ज़माना, पूरा मीडिया, पूरे आस पड़ोस के लोग उसको गलत समझते हैं, यहाँ तक कि गार्गी के नौकरी वाले भी उसको निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये केस का फैसला हुआ और आपके पिताजी अगर बेगुनाह छूटें तो वापस आना, हम आपको रख लेंगे। ऐसे सूरत हाल में वो कैसे अपने पिताजी को बचाएगी, इसी के ऊपर इस कहानी का पूरा आधार है। ये कहानी शुरू होती है धीमे लेवल पे, जो एक ऑर्डिनरी, स्लो, नॉर्मल किस्म की लाइफस्टाइल जीते हुए परिवार की कहानी के रूप में। फिर ये मामला आ जाता है उनके जीवन में जो उनको पूरे लाइफ को टॉपसी टर्वी ऊपर नीचे करके रख देता है, और फिर ये अदालतों के चक्कर खाती है लड़की। और इंटरवल तक आते आते इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके चलते एक आशा जगती है कि नहीं, वो अपने पिताजी को बाइज्जत बरी करवा सकती है। इंटरवल के बाद की जो कहानी है वो पूरी कोर्ट रूम ड्रामा के ऊपर आधारित है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर आधारित है। आखिर में जो 15 मिनट का सस्पेंस जो जब ओपन होता है, तो मैंने हिंदी सिनेमा में ऐसा सस्पेंस आज तक नहीं देखा। ये इतना घुमा देने वाला सस्पेंस ओपन होता है कि इंसान चकरा जाता है और इंसान का जो दिमाग है वो बिल्कुल ही अचरज में हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये कहानी है ऐसे लोगों के बारे में जो हारने के बाद, हार का सामना करने के बाद कैसे उठते हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में कहानी है। और इस फिल्म में 2 लोगों का अभिनय विशेषतर बहुत ही अच्छा है। एक साई पल्लवी जिन्होंने गार्गी का किरदार निभाया है, वो है बहुत बड़ी अभिनेत्री, लेकिन इस मूवी में उन्होंने बिल्कुल ही एक साधारण युवती का अभिनय किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, बगैर मेकअप का लुक, उनको ऐसा लगता ही है कि ये सच में ये लड़की ऐसी है जो लड़ रही है पूरे सिस्टम से अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए। दूसरा अभिनय काबिल तारीफ है काली वेंकट का, जो उस हकले वकील का जिन्होंने किरदार निभाया है। बहुत ही सुंदर उनका रोल भी है और बहुत ही सुंदर उनका अभिनय भी है। इस फिल्म के डायरेक्शन करने के लिए मैं गौतम का बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने हर एक चरित्र को, हर एक कैरेक्टराइजेशन को इतना अच्छे से गहराई से नापा है। जो लेखक ने ये पूरा प्लॉट लिखा उसकी भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और जो डायरेक्टर जिसने पूरे प्लॉट को न्याय दिया
मैं उसकी भी बहुत 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 तारीफ़ करना चाहूँगा कि ऐसे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो हम कहते हैं वो इसको कहते हैं कि पात्र की बारीकी तक आप जाइए, उसको निखारिए, उसके हर पहलू को पब्लिक के सामने लाइए। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। स्लो मोशंस का प्रयोग जो है इस पूरी मूवी में बहुत ही सुंदर किया गया है। एक सीन जो मैं विशेषतर जिसके ऊपर थोड़ी मिनट स्पेंड करना चाहूँगा, वो सीन है कि जब गार्गी के पिताजी ज़मानत पे छूट के आते हैं और जब दुष्कर्म की जो पीड़िता है उसके जो पिताजी हैं उनको मालूम है कि ये आदमी बेकसूर नहीं है, तो वो चाकू लेकर के आ जाते हैं गार्गी के घर कि आज मैं उनके पिताजी को चाकू मार दूंगा। अब ये पूरा सीन जो है 5 मिनट का सीन है और ये पूरा स्लो मोशन में, उसमें एक भी डायलॉग नहीं है। होता यह है कि गार्गी देखती है कि सामने से वो चाकू लेके आए हैं। उतने में गार्गी की छोटी बहन जो स्कूल से वापस आ रही है वो मकान में प्रवेश करती है। गार्गी को चिंता है कि कहीं वो पीड़िता के पिताजी जो हैं वो उसकी छोटी बहन को कुछ नुकसान न पहुंचाएं, तो वो उसको इशारा करती है। पीड़िता के पिताजी गार्गी की बहन को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ये आपको मूवी में ही पता चलेगा। पर ये सीन जो है बगैर डायलॉग, एक भी शब्द, इतने सारे किरदारों में से एक भी किरदार एक भी शब्द नहीं बोलता, लेकिन वो मूवी का सबसे अच्छा सीन बन के बाहर आता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस मूवी का जो सस्पेंस है आखिरी 15 मिनट आपको झिझोड़ कर रख देगी। तो थिएटर में बुरी फिल्म, बड़ी फिल्म देखने की बजाय आप OTT सोनी लिव पे अच्छी फिल्म देखिए जिसका नाम है गार्गी। उसका हिंदी रूपांतर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अवेलेबल है। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ये रिव्यू कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन के दाहिने राइट साइड पे एक आइकन है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन आएगा, आप बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए, जिसके चलते आपको हर हफ्ते मेरे मूवी रिव्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते रहिए मूवी रिव्यूज़ बाय गिरीश शर्मा। नमस्कार।